यशवंत सिन्हा कल तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। उन्होंने कितनी पार्टियां ज्वाइन की और कितनी पार्टियां छोड़े। जनता पार्टी, जनता दल, चंद्रशेखर के प्रधानमंत्रित्व काल में वह वित्त मंत्री भी रहते हैं। उसके बाद बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बनाए जाते हैं, यानी प्रवक्ता। 1996 और 98 आने के बाद वित्त मंत्री संभालते हुए नजर आते हैं विदेश मंत्री। वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, इन दोनों संभालने का अनुभव उनके पास है। मगर क्या कुछ हुआ कल 13 मार्च 2021 को जब वह तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करते हुए नजर आए, तो ये बातें साफ हो गई कि यशवंत सिन्हा बिहार विधानसभा चुनाव में भी एंटी बीजेपी के साथ वो प्रचार कर रहे थे चुनाव का, और पॉलिटिकल पार्टियों को सपोर्ट कर रहे थे। मगर क्या उनके पास कितना समर्थन है? इससे पहले बता दें कि उनके बेटे बीजेपी से सांसद हैं और 14 से 19 के मोदी सरकार में वह मंत्री भी रहे हैं। एनडीए के सरकार में उनके पिताजी भी मंत्री रहे, उनके बेटे भी मंत्री रहे, मगर अभी फ़िलहाल सांसद हैं हजारीबाग से। मगर क्या यशवंत सिन्हा को वह तवज्जो बीजेपी में नहीं मिला, इसीलिए 2018 में बीजेपी को छोड़ दिए। मोदी जी की सरकार बनती है, उससे पहले मोदी जी की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं, मगर बीच के टर्म में उन्हें कोई ऐसा बीजेपी से लाभ मिलता हुआ नज़र नहीं आता है, या क्या उनको तवज्जो नहीं दिया जाता है, क्योंकि वाजपेयी सरकार में वह शीर्षस्थ नेताओं में थे। आडवाणी, वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, ऐसे कुछ नेताओं के बाद यशवंत सिन्हा, जसवंत सिन्हा, जॉर्ज फर्नांडिस ऐसे नाम थे, मगर उनका नाम मोदी सरकार में इस प्रकार से नहीं था। वो उन बातों को शायद वो जिस बैकग्राउंड से आए थे पॉलिटिक्स में, वो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज थी, यानी आईएएस थे, कई ऐसे जिम्मेदारियों में वह रहे थे। मगर अब क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टी जाने के बाद 1984 में जिस प्रकार से वह राजनीति में एंट्री करते हैं, वैसे उनका जन्म 1937 का है, तो लगभग 84-85 साल उम्र हो चुकी है। तो बीजेपी में ऐसे ही 75 के पार वालों को ऐसे ही साइडलाइन कर दिया गया। जब आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को साइडलाइन कर दिया गया, शायद यशवंत सिन्हा उन सभी बातों को नहीं जानते हैं कि यह एक संगठनिक ढांचागत पार्टी है। इसके संगठन के ऊपर से कई जो विचारधारा वाली बीजेपी के जो तय होता है वह निर्णय होता है। हो सकता है कि किसी एक दो नेता का बढ़ाव के कारण बीजेपी में दबदबा अभी दिखता हो, मगर वह ऐसा कुछ नहीं है। विचारधारा की एक पार्टी है, वो अपने विचारधारा पर चलती है। और आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी वह क्यों नहीं छोड़े बीजेपी? क्योंकि वह जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वह उस बैकग्राउंड में यह उसकी सम्मान करते हुए उन सभी बातों के साथ वह चलना जानते थे। मगर यशवंत सिन्हा संघ की उस परिपाटी से नहीं आते हैं, इसीलिए वह अचानक इतनी पार्टियों को बदल लेते हैं, कभी उनके साथ, कभी उनके साथ, कभी उनके साथ, कभी उनके साथ। अंततः तृणमूल कांग्रेस के साथ 84 में वर्ष में आए हैं, और अब देखना है कि वहाँ पर वह क्या कर पाते हैं। बिहार में भी जुड़े थे, मगर यहाँ पर एनडीए की सरकार बन गई। क्या बंगाल में एनडीए की सरकार बन पाएगी? ऐसे कई सवाल हैं। मगर यशवंत सिन्हा जिस प्रकार से पार्टी दर पार्टी बदल रहे हैं, क्या उनके लिए यह ठीक है? इस उम्र में आने के बाद भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं वह आखिर चाहते क्या हैं? मगर अगर वह तृणमूल कांग्रेस अगर वहाँ पर सरकार में आती है, तो यशवंत सिन्हा की भूमिका को नकारा नहीं जाएगा। ऐसे कई सवाल हैं जो यशवंत सिन्हा की काबिलियत और राजनीति में जल्द फैसले लेने के डिसीजन को यह जाना जाएगा। तो तृणमूल कांग्रेस के साथ अभी वह आ चुके हैं। ऐसे एक कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव बातें हो सकती है कि तमाम तृणमूल कांग्रेस कई विधायक और सांसद पूर्व में जो संगठन में भी तृणमूल कांग्रेस के थे, वो छोड़कर बीजेपी में आ रहे थे, और अब एक बीजेपी का बहुत बड़ा नेता जो विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय संभाल चुका है, वह तृणमूल कांग्रेस में आ रहे थे। तो मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने में तृणमूल कांग्रेस को यह काम आ सकता है। या फिर जो मंच से प्रवक्ता लोग कहेंगे, या फिर नेता लोग कि हमने यशवंत सिन्हा को अपने पाले में ले आया। बीजेपी जब यह दम्भ भरती है कि तृणमूल कांग्रेस के कई नेता हमारे साथ हैं, तो यह भी अब वह दम्भ भरेगी कि हमारे साथ बीजेपी के एक इतने बड़े नेता हैं जो किसी ज़माने में प्रवक्ता रहे हैं और बीजेपी के एनडीए सरकार में विदेश और वित्त मंत्रालय संभाल चुके हैं। तो फिलहाल यह तृणमूल कांग्रेस में यशवंत सिन्हा जी चले गए हैं। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत देखते रहे, हम उन तमाम खबरों और मुद्दों के साथ आते रहेंगे। बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम हो या देश में कुछ ऐसा हो, जब भी हमें समय मिलेगा हम इसे एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे या बताने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।